परशुराम जी से जाकर भगवान ने इस बात को कही। क्या कही, कैसे कही, दर्शन करिए। भाषा से अभिमान का दर्शन होता है। किससे होता है? भाषा से। अपात्र को जब प्राप्त हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। अच्छा आप बताओ, 5 लीटर जगह है और 6 लीटर आ जाएगा तो क्या होगा? बाहर गिरने लगेगा। उसी प्रकार क्षमता से अधिक जब प्राप्त हो जाए तो बाहर निकलने लगता है मुख से, और यही अभिमान को प्रदर्शित करता है। हमारे पूज्य महाराज श्री सीधा सूत्र बताते हैं, बाबू जिस बात का प्रचार करना पड़ रहा है इसका अर्थ है हम उसकी पात्रता नहीं रखते हैं। जिसकी पात्रता होती है उसका प्रचार नहीं होता। और यदि खोल के आपको सुनाऊं तो यदि कोई करोड़पति आदमी जिसकी कुल संपत्ति 1 करोड़ की हो कम से कम, वो यदि आदमी 5,000 10,000 का साइकिल लेगा तो फेसबुक पर पोस्ट नहीं डालेगा कि हम साइकिल खरीदे हैं, ओके चाबी पकड़त नहीं डालेगा। क्यों? वो जानता है कि मैं अपनी क्षमता के अंदर लिया हूं। लेकिन सामान्य नौकरी करने वाला लोन लेके तिकड़म लगा के कहीं से कोई गाड़ी ले लिया तो नौकरी से छुट्टी ले लेके और 1 महीना सब हितई घूमेगा। हाँ। सब रिश्तेदारी जाएगा, जाकर बैठेगा और बाद में कल ही लिया हूं। हाँ 25 लाख की गाड़ी है, कल ही लिया हूं। बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्या बताए अब आपको हम। लोग जाने, सीधा समझिए, जिसको बताना पड़ रहा है इसका अर्थ हम उसको रखने के अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी होंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू पुष्प में यदि सुगंध होगा ना तो पास से गुजरने पर पता चलेगा, और जिसको नाक में लगाकर सुंघाया जा रहा है इसका मतलब नकली सुगंध है, असली सुगंध नहीं है। भाषा सब बताती है। राम जी गए परशुराम जी के सन्मुख और आप भगवान की भाषा देखिए, क्या बोले? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा। मेरे रघुनाथ जी ने कहा, प्रभु इस पिनाक को भंजने वाला आपका कोई दास होगा। अब इसके भीतर प्रवेश यदि करिए तो रघुनाथ जी कहना चाहते हैं, प्रभु इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के संभव होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो जो आपका दास होगा उसको मिलेगा। तो ये आपके किसी दास ने किया, ये निराभिमानिता का सूचक है। जीवन में जब जब ये मान के रखिएगा कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कराया जा रहा है, अभिमान नहीं हो पड़ा। इतना कहने के बाद रघुनाथ जी बोले, कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। लेकिन क्रोध की अवस्था में सहज वाक्य भी समझ में नहीं आता है। भगवान के शब्द परशुराम जी के समझ में नहीं आए। बोले, राम कहते हो कि दास ने किया है, सेवक ने किया है। सेवक वो जो सेवा करता है, सेवक सो जो करे सेवकाई। जिसने पिनाक तोड़ा है वो सेवक नहीं, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है मेरा। शीघ्र निकाल करके बाहर करो, न तो मारे जय हहीं सब राजा। भैया कैमरा के आगे से झुक के आइए जाइए, उसमें फोटो आ रहा है। क्या कहा? जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब राजा घबरा गए, आपस में बात करने लगे, बताओ राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए।
यहां लाल बुझक्कड़ खेल रहे हैं। पहले सन्मार्ग में, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता है, रविवार को एक लाल बुझक्कड़ आया करता था। यहां कहते हैं कि बताइए, सीधा कहना चाहिए हमने तोड़ा है, तो कह रहे हैं कि दास ने तोड़ा है। बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब परशुराम जी आवेश में, लक्ष्मण भैया समझे कि जिस भाव से बाबा जी पूछ रहे हैं, हमारे भैया उस भाव से उत्तर नहीं दे पाएंगे। हाँ, इनकी जोड़ी मेरे से बनेगी अच्छी। तो लक्ष्मण जी आगे आए, प्रणाम करके बोले, मुनिवर आप धनुष टूटने पर आए हैं ना? धनुष टूटा उसके बाद, लेकिन ये बताइए, बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था, बहु धनु ही तोड़े लड़काई, लेकिन आज तक आप किसी धनु ही के टूटने पर नहीं आए। इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों आपका जग गया कि आप चले आए? अब लक्ष्मण जी बोले, ये बड़ा आदमी बोले तो समझ में भी आए, छोट लड़का आकर ज्ञान उपदेश देना तो बर्दाश्त नहीं होता है। अब तो सिखेबा। लक्ष्मण जी जैसे बोले, परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। बोले, रे नृप बालक, काल वस्तु हो गया है, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, देखिए बाबा जी, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप तब से पूछ रहे किसने तोड़ा? किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं। छुवत टूट रघुपति दोषु, मेरे भैया का कोई दोष नहीं है। भैया ने केवल टच किया, टूट गया। भैया ने छुआ, टूट गया। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु। परशुराम जी निकाल लिए फरसा, बोले फरसा देख रहा है? 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले कि देखिए, बात बात में फरसा ना दिखाइए। हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे आपसे। पुराना था, टूट गया। आपसे एक बात कहें मुनिवर, हमारे वंश में, रघुवंश में, ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार करना वर्जित है। आप कितना भी ललकारिएगा, हम लड़ेंगे नहीं आपसे, आप ब्राह्मण हैं। क्यों? युद्ध में यदि आपको मार दिया, परशुराम बोले, क्या बोले? मान लीजिए, मान लीजिए, युद्ध में आपको मार दिया तो आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और युद्ध में यदि आपसे हार गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना, ये हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान हमारा है केवल। इसलिए आप कितना भी ललकारिए, हम आपसे युद्ध करने वाले नहीं हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, सुनो, तुम्हारा चेला जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। जब बोलता है तो कड़वा बोलता है। तब तक परशुराम लक्ष्मण जी बोले, इतना ही प्रेम है तो बुला के किसी को जुड़वा लीजिए, यहीं पर है। फिर बोला, देखो। रघुनाथ जी बोले, मुनिवर, बुद्धिमान लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। लक्ष्मण के तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, हमारी आपकी क्या बराबरी है? आप सब प्रकार से हमसे श्रेष्ठ हैं। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। आपकी अवस्था हमारी अवस्था से बड़ी है। आपका नाम परशुराम है, हमारा नाम तो केवल राम है। हमारा नाम भी आपके नाम से छोटा है, हमारी आपकी कोई बराबरी है? लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में रघुनाथ जी को कहना पड़ा, मुनिवर, मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। लक्ष्मण ने आपसे कहा, पुराना था, टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, हम स्वभाव बता रहे हैं, रघुवंश की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं।
हमारा स्वभाव है रघुवंशी का, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम रघुवंशी युद्ध के क्षेत्र में काल से भी नहीं डरते, हम काल से भी युद्ध करते हैं। परंतु काल से भी युद्ध करने वाला राम आज परशुराम से युद्ध नहीं करेगा। जानते हैं क्यों मुनिवर? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है मुनिवर, वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के इस गूढ़ वचन को सुनकर परशुराम जी की मति हिल गई। मन में सोचे, इतनी निष्ठा ब्राह्मण में, भगवान को छोड़कर कोई हो नहीं सकता। परिचय कैसे पता चलेगा कि भगवान है? अब दर्शन करिए। परशुराम जी के पास एक और धनुष है ना, अजगौ। क्या नाम है? अजगौ। ये भगवान श्री हरि का धनुष है। धनुष की डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद पूरे धनुष में लिपटी रहती है। जब धनुष का स्वामी युद्ध का समय आता है तो डोरी को बाहर घुमाव से निकालकर धनुष को नीचे झुकाकर और अपने हिसाब से प्रतंचा चढ़ाता है। परशुराम जी सोचे कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता है। यदि ये ब्राह्म इस अजगौ की झुकाकर इसकी प्रतंचा चढ़ा दे तो ये निश्चित हो जाएगा कि ये भगवान है। तो परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। इसको खींचिए और मेरा संदेह समाप्त करिए। और जैसे परशुराम जी ने दिया, यहां गोस्वामी जी गीता प्रेस ने लिखा है, देत चाप आप ही चली गयऊ। चली गयऊ नहीं है, इनके अनुसार जैसे परशुराम जी ने दिया धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया, नहीं, ये नहीं है अर्थ। क्या है? ए जी देता चाप आप ही चढ़ी गया, देता चाप आप ही चढ़ी गया, परशुराम परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। गोस्वामी जी कहते हैं, देत चाप आप वही चढ़ी गयऊ। जैसे रघुनाथ जी ने धनुष पकड़ा, उसकी डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने देखा, मन में विस्मय हुआ। यहां पर 9 बार परशुराम जी राम जी की जय जयकार करके, लक्ष्मण जी की और क्षमा याचना करके वापस महेंद्र पर्वत तपस्या के लिए गए हैं।